हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी 2020 का पेपर। दोस्तों, हमारा पेपर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है, पर रेगुलर वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम पुराने प्रश्न पत्रों को देखते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। इसका मेन कारण ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसका थोड़ा सा हमें लॉजिक पता चल जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर हाथ में आते ही हमें सबसे पहले निर्देश पढ़ने चाहिए। जैसे मान लो इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। पहले तो समय पीरियड कितना है कि 3 घंटे का है, और मार्क्स कितने का है कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। अब अ भाग, ब भाग और स भाग, 3 तरह के इसमें ये नोट है। अ भाग के अंदर हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी प्रश्न करने हैं, और प्रश्नों की जो सीमा है वो 30 है, शब्दों की जो सीमा है वो 30 है, और प्रत्येक का जो अंक है वो 2 अंक निर्धारित है। दोस्तों, ब पार्ट है, ब पार्ट के अंदर हमें 5 प्रश्न करने हैं, और पांचों प्रश्नों की शब्दों की सीमा है वो 250 है, और प्रत्येक जो अंक मिलेगा उसका 7 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भाग स है। भाग स में कुल 3 प्रश्न हमें करने हैं, और प्रत्येक के शब्द की सीमा उत्तर देने की 500 है, और प्रत्येक का अंक हमें 15 अंक है। तो चलते हैं दोस्तों, एग्जाम का पेपर कैसा है कैसा नहीं है वो चेक करते हैं। सवाल कौन से हैं। तो पहला सवाल है हमारा, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। सोशियोलॉजी का पेपर है, डिफाइन सोशियोलॉजी। दूसरा सवाल है, सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द सोसाइटी। तीसरा प्रश्न है, संस्था को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इंस्टीट्यूशन। चौथा प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी। पांचवा प्रश्न है, गेमन सेफ्ट तथा गेसल सेफ्ट नाम किससे जुड़ा है। छठा प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, सहयोग की परिभाषा दीजिए। डिफाइन कॉरपोरेशन, कॉपरेशन। सातवां प्रश्न है, सामाजिकरण का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन सोशलाइजेशन। और आठवां प्रश्न है हमारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, प्रगति की परिभाषा दीजिए। डिफाइन प्रोग्रेस। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना क्या है। सांस्कृतिक विलंबना, ये 1 से लेके जो 10 प्रश्न है उनके अंक है 2, और शब्दों की सीमा 30 शब्द में हमें इसे पूर्ण करना है। दोस्तों, अगला पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी में इकाई, हर इकाई में से आपको एक प्रश्न करना है, अथवा में दे रखा है ये, हर इकाई के अंदर से आपको एक एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो पहला प्रश्न, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र व मानव शास्त्र में अंतर बताइए। 250 शब्दों में आपको ये अंतर बताना है, और दोनों में से, इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। यानी हर इकाई, ये जो इकाई दे रखी है, इन इकाइयों में से आपको एक प्रश्न करना जरूरी है। संस्था के कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगला है, समाज की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरी इकाई का प्रथम सवाल है, सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसी के अंदर अथवा में दे रखा है, सामाजिक समूह का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। चौथी इकाई का प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। इसी के अंदर अथवा में दे रखा है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति को समझाइए। तो इस प्रकार चौथी इकाई समाप्त होती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पांचवी इकाई में कौन सा प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये दोस्तों 2020 का है और प्राइवेट का पेपर है, और इसी तरह का रेगुलर का भी पेपर आता है, और सेम क्वेश्चंस और सेम सिलेबस के साथ में ये होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, सामाजिक उद्विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब भाग 3 या भाग स या पार्ट सी में पहुंचते हैं हम। पार्ट सी का पहला सवाल है, यहाँ पे कुल जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वह है 5 प्रश्न है, और इन 5 में से हमें कितने 3 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न और शब्दों की सीमा 500 है। अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में पहला है समुदाय और दूसरा है समिति, कम्युनिटी और एसोसिएशन। तीसरा सवाल है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर कीजिए। चौथा प्रश्न है, सामाजिकरण का अर्थ एवं चरणों की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। इस तरह से हमारा ये पेपर समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हर वर्ष के प्रश्न पत्र अवेलेबल होंगे यहाँ पर। और यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो नीचे आपको जो भी पेपर की आवश्यकता है उस पेपर को आप लिखिए। थैंक यू दोस्तों।